मोकामा ये नाम सुनते ही दिमाग में गोलियों की आवाज, सियासी गुटबाजी और बाहुबलियों की ठसक गूंज उठती है। कभी उद्योग नगरी रही मोकामा की जमीन अब गैंगवार की गवाही देती है। अनंत सिंह, सूरजभान, सोनू मोनू और टाल का गुट, ये भले ही चार नाम हो, लेकिन इनकी एक ही कहानी है: सत्ता, जमीन और बदला। हर मोड़ पर मौत का साया, हर गली में किसी गुट की हुकूमत। 1980 के दशक से अब तक मोकामा का अपराधी इतिहास खून, राजनीति और अदावत के किस्सों से भरा हुआ है। चुनावी मौसम आते ही यहाँ का माहौल बारूद बन जाता है, जहाँ बैलेट नहीं बुलेट ही आखिरी अंजाम बन जाती है। तो चलो आइए जानते हैं विस्तार से कि मोकामा की अनंत कहानी। मोकामा बिहार के एक औद्योगिक केंद्र था। ब्रिटिश काल में वहां रेलवे यार्ड और कारखाने चमकते थे, लेकिन 1980 के दशक से ही वहां अपराध ने, जुर्म ने कब्जा जमा लिया। गंगा के टाल क्षेत्र में जमीन और वर्चस्व की लड़ाई ने गैंगवॉर को जन्म दिया। अनंत सिंह जैसे बाहुबलियों का उदय हुआ। यह इलाका दलहन की खेती के लिए मशहूर था, लेकिन अब यहाँ से हिंसा की खबरें आती है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ हर साल दर्जनों गोलीबारी की घटनाएं होती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि कानून यहाँ कम और गुटों का राज ज्यादा चलता है। मोकामा की मिट्टी खून से लाल होती रहती है। अनंत सिंह का जन्म 1961 में मोकामा के लदमा गांव में हुआ है। वह भूमिहार समाज से है और इलाके का सबसे बड़े बाहुबली माने जाते हैं। 1990 के दशक से वह मोकामा से विधायक बना। जेडीवी और राजद दोनों पार्टियों से चुनाव लड़ा। साल 2020 के हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ 38 आपराधिक मामले दर्ज थे। उस पर हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे संगीन आरोप थे। साल 2019 में उसके घर से AK-47 राइफल बरामद हुई थी। इससे उसे 10 साल की सजा मिली थी, लेकिन साल 2024 में वो बरी हो गया। उसके समर्थक उसे जननेता कहते हैं। उसकी संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। उसके पास लैंड क्रूजर जैसी लग्जरी और महंगी कारें हैं। सूरजभान सिंह भी मोकामा का बाहुबली है। वो साल 2000 में जेल से ही विधायक बना था। उसने माफिया अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराया था। सूरजभान पर रामी सिंह की हत्या का मुकदमा चला। हाल ही में सूरजभान राजद में शामिल हुए। उनकी पत्नी वीणा देवी मोकामा से राजद की उम्मीदवार है। सूरजभान ने अनंत सिंह की तुलना रावण से की थी। सूरजभान ने कहा कि रावण जैसा ताकतवर भी खत्म हो गया था। सूरजभान की एंट्री से मोकामा में बाहुबली बस बाहुबली की लड़ाई तेज हो गई है। वे टाल क्षेत्र की जल जमाव समस्या हल करने का वादा कर रहे हैं। सूरजभान का प्रभाव यादव और राजपूत वोटों पर है। सोनू और मोनू सगे भाई है। वे मोकामा के जलालपुर गांव के रहने वाले हैं। उनके पिता वकील है। दोनों ईंट भट्ठे का कारोबार करते हैं। उनके खिलाफ 12 से ज्यादा हत्या, अपहरण और रंगदारी के मामले दर्ज है। खास बात यह है कि ये दोनों कभी अनंत सिंह के लिए काम किया करते थे, लेकिन अब इनके बीच दुश्मनी है। साल 2017-18 में इन दोनों भाइयों ने माफिया अनंत सिंह की हत्या की साजिश रची थी। दरअसल पंचायत चुनाव ने इनके आपसी रिश्ते बिगाड़े थे। जनवरी 2025 में नौरंगा गांव में इन लोगों ने 60 से 70 राउंड फायरिंग की थी। सोनू ने कहा, शस्त्र शास्त्र की परिभाषा सिखाएंगे। मोनू को अगस्त 2025 में STF ने गिरफ्तार किया था। उनका गैंग यूपी के मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ाया बताया जाता है। मोकामा का टाल क्षेत्र गंगा के किनारे बसा है, जहां दुलारचंद यादव का गुट 1980 के दशक से राज करता था। दुलारचंद जमीन का कब्जा, रंगदारी और फायरिंग के मामलों का आरोपी था। साल 2019 में ASP लिपि सिंह ने उसे गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ कई थानों में केस दर्ज थे। वह बाहुबली अनंत सिंह को ललकारता था। दुलारचंद कहता था कि छोटे सरकार के खिलाफ बड़ा सरकार आ गया है। साल 2025 के चुनाव में वह जनसुराज के पीयूष प्रियदर्शी का प्रचार कर रहे थे।
टाल में उनका दबदबा था, लेकिन दुश्मन भी सैकड़ों थे। स्थानीय लोग कहते हैं कि टाल का गुट कभी चोरी से शुरू हुआ था, लेकिन वो हिंसा में बदलता गया। दुलार चंद की मौत ने इनके बीच की पुरानी अदावतों को उजागर कर दिया है। मोकामा में गैंगवार की जड़ें 1980 से जमने लगी थी। नतीजा ये हुआ कि माफिया डॉन अनंत सिंह और विवेका पहलवान के बीच खूनी रंजिश चलने लगी, क्योंकि लदमा गांव में दोनों के घर थे। गोलीबारी के चलते कई परिवारों ने अपनों को खो दिया था। भूमिहार राजपूत जातीय जग ने आग लगा कर रख दी थी। इस वजह से सोनू मोनू जैसे नए गुट उभरे। वर्चस्व की लड़ाई में जमीन, रंगदारी और पंचायत चुनाव कारण बने। पुलिस रिपोर्ट्स कहती है कि टाल इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। साल 1990 से अब तक वहां सैकड़ों घटनाएं हुई। अनंत सिंह का कहना है कि सूरजबान की साजिश थी, लेकिन इतिहास गवाह है कि मोकामा में कानून कम, गुट ज्यादा चलते हैं। बाईस जनवरी 2025 के दिन नौरंगा जलालपुर गांव में हंगामा मच गया। अनंत सिंह वहां एक विवाद सुलझाने पहुंचा था। उसी दौरान पूरा इलाका अचानक गोलियों की आवाज से गूंजने लगा। सोनू मोनू गैंग ने वहां 60 से 70 राउंड फायरिंग की, जिसमें अनंत सिंह बाल बाल बच गया। दरअसल वहां मुकेश सिंह नाम के एक शख्स के घर पर ताला लगाने को लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस ने इस घटना के बाद तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अनंत सिंह के समर्थकों ने भी जवाबी फायरिंग की। इलाके में तनाव फैल गया। एसटीएफ ने इस मामले की जांच शुरू की। तब सोनू ने कहा, राजनीतिक बगावत जारी रहेगी। जवाब में अनंत ने कहा था, दुश्मनी पुरानी है। इस घटना ने मोकामा को फिर सुर्खियों में ला दिया था। 30 अक्टूबर 2025 को गुस्वारी इलाका उस वक्त दहल उठा जब वहां दुलार चंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुलार चंद जनसुराज पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। उसी दौरान वे अनंत सिंह के काफिले के पीछे थे। बताया जा रहा है कि पहले अनंत सिंह के समर्थकों ने लाठी डंडों से हमला किया था। एफआईआर में अनंत सिंह, कर्मवीर सिंह समेत 5 लोग जमानत हुए हैं। दुलार चंद के पोते का कहना है कि उनके दादा की हत्या अनंत ने कराई है, जिस पर अनंत सिंह ने उल्टा सूरजभान पर आरोप लगाते हुए कहा कि दुलार चंद उनका शागिर्द था। दुलार चंद की अंतिम यात्रा में हजारों लोग पहुंचे। इस दौरान दुकानें बंद रही, नारे भी लगे। पुलिस ने मौके वारदात पर एफएसएल टीम बुलाई और जांच पड़ताल शुरू कर दी। चुनाव से ठीक पहले इस घटना ने बिहार को हिला कर रख दिया है। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा हॉट सीट बनी है। अनंत सिंह जेडीयू से, वीणा राजद से चुनाव मैदान में ताल ठोक रही है। जनसुराज का पीयूष प्रियदर्शी भी मैदान में है। हालांकि दुलार चंद यादव की हत्या ने माहौल बिगाड़ा है। उसके काफिले पर हमला किया गया, गाड़ियां तोड़ी गई। प्रशांत किशोर ने इस घटना की निंदा की है। जेडीयू ने कहा कि कानून अपना काम करेगा। अनंत के समर्थक कह रहे हैं कि ये साजिश है। वोटिंग 3 दिन दूर है, लेकिन हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। मोकामा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने अब दुलार चंद हत्याकांड को लेकर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें अनंत सिंह समेत 5 लोग नामजद हैं। एफएसएल टीम ने मौका वारदात से सबूत जुटाए हैं। इसी बीच सोनू मोनू पर आर्म्स एक्ट और फायरिंग के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की गई है। एसटीएफ ने एक आरोपी मोनू को पकड़ लिया है। पुलिस इलाके में कैंप कर रही है। मोकामा में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है।